पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 23 से 28 तक। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ, हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। भजन अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ, हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसकी चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। भजन अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसे कि पहले मरीबा और मशा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली। मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। भजन अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूँगा। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, वचन संख्या 14 से 23 तक। यीशु ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अवधूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढह जाते हैं।
यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूँ, तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो, तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उनका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त तेरी स्तुति हो।